पे आपको ये पता होगा कि आदर्श घोटाला जो है उसमें पिछले 1.25 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। जितने भी ठेवीदार है, हजारों की संख्या के अंदर गुरगरीब है, उनकी जिंदगी भर का पैसा फंसा हुआ है। ये महाराष्ट्र के अंदर पहली पद संस्था है कि जहां पर लोगों को उनका पैसा वापस मिलने की शुरुआत हो गई है, चाहे वो 10,000 हो या 25,000 हो। एक कम से कम शुरुआत तो हुई है और हम उनको यकीन दिलाए हैं कि उनका एक एक रुपया वापस मिलेगा करके। लेकिन कुछ बातें हमारे सामने आई है जो चौंकाने वाली है और कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित करती है जिला प्रशासन के ऊपर और पुलिस प्रशासन के ऊपर। पवन अधाने ये यशस्विनी बैंक का एफआईआर के अंदर मुख्य आरोपी है। इसके माता पिता देवीदास अधाने और उनकी पत्नी दोनों भी पिछले 1 साल से हरसूल जेल के अंदर है, क्योंकि ये आदर्श के अंदर मुख्य आरोपी है। यशस्विनी के अंदर पवन अधाने को यह बताया गया है कि ये फरार है, ये एब्सकॉन्डिंग है। ऐसे हालात के अंदर उसकी जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, जिसके लिए जब हम एफआईआर रजिस्टर किया गया था तो सबसे पहले हमने पुलिस से ये मांग की थी कि आप लेटर तहसीलदार, कलेक्टर, तलाठी, सबको है तो मंडल अधिकारी, सबको दे दीजिएगा कि ये आदर्श के और यशस्विनी के जितने भी ठेवीदार है, जितने भी ये है डायरेक्टर्स, चेयरमैन, बैंक के मैनेजर्स, उनके कोई भी प्रॉपर्टी की कोई डीलिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए, कोई बेचना नहीं चाहिए, कोई फेरफार नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं जिससे ये साबित होता है कि जटवाड़ा के पास राहत पट्टी टांडा में तकरीबन 1 एकड़ जगह जो है वो बेचने का, फेरफार करने का उसको अधिकार दे दिया गया। किसने अधिकार दिया? तो यहाँ पर बैठने वाले तहसीलदार साहब ने दिए है, रमेश मुंडलोड साहब ने, और उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर साफ कर दिया है कि मुझे पुलिस वोलिस का कोई नहीं है, ठेकेदारों को पैसे चाहिए तो कोर्ट में जाओ और कोर्ट से जाकर लेकर आए करके। हमारा ये सवाल पैदा होता है कि उन्होंने बाज़ाब्ता मैंने हियरिंग लिया है बोल के, और उस हियरिंग के अंदर पवन अधाने भी शामिल हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस को पवन अधाने एब्सकॉन्डिंग लग रहा है, फरार घोषित बताया जा रहा है, और वो यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में आके बाज़ाब्ता हियरिंग अटेंड कर रहा है। फिर इसके बाद 2 प्रॉपर्टीज यही पवन अधाने की वहां पे है, पिसा देवी के ऊपर तकरीबन 11,000 स्क्वायर फीट का रोड के ऊपर के 2 प्लॉट्स है, वो बेचे गए। जालना के एक बहुत बड़े उद्योगपति है गोयल साहब को बेचे गए है करके। तो जब पत्र ये लिखा गया है कि ये प्रॉपर्टीज एमपीआईडी के अंदर आ गए हैं, ये आरोपी फरार है, जो वहां के ठेवीदार है उन्होंने लिखित के अंदर तहसीलदार को दिया कि साहब ये जमीन जो है इसकी फेरफार नहीं की जाए, क्योंकि ये यशस्विनी के ठेवीदारों के पैसे से ली गई है करके, और इसका मामला पुलिस स्टेशन के अंदर चल रहा है, तब कोई इसकी दखल नहीं ली गई है करके। एक प्रॉपर्टी ऐसी है धामन गांव की, जो उस वक्त के यशस्विनी के एक बैंक मैनेजर थे, उनके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी थी। वो प्रॉपर्टी उन्होंने बेचे। यहाँ के हमारे मंत्री साहब है, सहकार मंत्री रह चुके हैं, उनका पीए है, उनके नाम के ऊपर ये प्रॉपर्टी बेची गई है उसमें। और वो बेचते वक्त तहसीलदार साहब ने ये बताया है कि साहब ये मैं इसलिए बेच रहा हूँ कि पुलिस वालों ने मुझसे कहा है कि जिसने बेचा है, जो बैंक का मैनेजर है, उसका नाम है गणेश नाना साहेब शिंदे। हाँ, ये गणेश नाना साहेब शिंदे अभी भी फरार है। बैंक का मैनेजर हुआ करता था यशस्विनी पत संस्था का। एफआईआर रजिस्टर हुई थी यशस्विनी की, तो उसमें 16 लोगों के नाम है, 14वें नंबर के ऊपर यही नाना साहेब है। इन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी। अभी किसको बेचे है? तो हमारे सावे साहब के पीए बताए जाते हैं, उल्लास कैलाश साड़वे। इन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीद ली है। और ये प्रॉपर्टी उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर खरीदी? लिखित के अंदर उन्होंने बताया कि साहब हमारे को एसआईटी के सीनियर पीआई ने लिखित के अंदर दिया कि सदर पत्र आधारे कळविले की श्री गणेश नाना साहेब शिंदे हे गुन्ह्यात आरोपी नाहीत, हे यांनी लिखित मध्ये तहसीलदारांना दिलं। मग हमारे को ये सवाल है कि पीआई साहब ये एफआईआर इम्तियाज जलील ने नहीं फाड़ा है, मुझे ये बताइए 14 नंबर के ऊपर गणेश नाना साहेब शिंदे एफआईआर में आरोपी है। तो ये खुलेआम यहाँ पर तहसीलदार साहब के पास आ रहे हैं, हियरिंग अटेंड कर रहे हैं,
पुलिस वालों को नहीं मिल रही है। राहत पट्टी टांडा के अंदर जो जमीन ली गई है 5 लोगों ने मिलकर लिए है, उसमें एक जो है वो लड़का जो है वो पुलिस वाले का बेटा है। ठीक है, कानून नहीं होगा कि साहब उसका क्या लेना देना है करके उसमें, लेकिन क्या पुलिस वालों को भी ये पता नहीं है कि आदर्श और यशस्विनी के केसेस चल रहे हैं, उनका ही डिपार्टमेंट इसकी इंक्वायरी कर रहा है करके उसमें। तो ये सब प्रश्नों के उत्तर जो है वो यहाँ के जिलाधिकारी साहब को देना है और पुलिस कमिश्नर साहब को देना है। अगर आप प्रामाणिक तरीके से काम कर रहे हैं तो ईमानदारी से हम पूरे डॉक्यूमेंट्स देते हैं। पुलिस कमिश्नर साहब ने तलाठी हो, मंडल अधिकारी हो, तहसीलदार हो, इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए उसमें। और इसके कंप्लेनेंट जो है वो मेरे हिसाब से हम में से कोई नहीं होना चाहिए। कलेक्टर साहब ने होना चाहिए कि नहीं, मेरे तहसीलदार ने ये गलत किया है, इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करिए पुलिस कमिश्नर साहब, मैं कंप्लेन आपको दे रहा हूं करके उसमें। वरना ये लोग इतने सालों से लड़ रहे हैं, अब जो जितने भी आरोपी जेलों में बंद थे वो कोर्ट की वजह से बाहर निकल के आ रहे हैं, सबको बेल मिलना शुरू हो गई है, तो बाहर निकलने के बाद ये कितना नंगा नाच करने वाले हैं आप खुद समझ सकते हैं उसमें। अब ये सिर्फ कुछ बातें हमारे सामने आई है, और भी ऐसी प्रॉपर्टीज की जानकारी हमको मिली है जिसके हम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहे हैं, जहां पर यह पता चलेगा कि रेवेन्यू के कुछ अधिकारियों ने, कुछ पुलिस वालों के खरीद वालों ने ये प्रॉपर्टीज खरीदे हैं करके। तो वो प्रॉपर्टीज की डिटेल भी आ जाएंगी तो आपके सामने फिर से हाजिर हो जाएंगे। मिलने वाले हैं, पुलिस कमिश्नर साहब को भी मिलने वाले हैं। कल हमने पूरे जितने भी आदर्श के, यशस्विनी के ठेवीदार थे उन सबको बुलाया था, लेकिन कल के दिन हिंदू धर्म के अंदर एक बड़ा त्योहार और विशेषकर ग्रामीण इलाके के अंदर पाड़वा का त्योहार जो है वो बड़े तौर के ऊपर ग्रामीण इलाके के अंदर मनाया जाता है। तो हमने फैसला किए है कि कल बहुत ज़्यादा रश ना करते हुए जितने लोग आएंगे हम उनके साथ जाएंगे और बिल्कुल हमारा एक डेमोक्रेटिक वे से, लोकशाही मार्गाने हम उनको है तो ये डॉक्यूमेंट्स बताएंगे और उनसे सवाल पूछेंगे। कलेक्टर साहब को भी मिलेंगे और पुलिस कमिश्नर साहब को भी मिलके ये पूरे डॉक्यूमेंट्स उनको देंगे। कलेक्टर ऑफिस के सामने बहुत बड़ा इनडेफिनेट धरना आंदोलन करेंगे, और इनडेफिनेट मतलब सुबह 10 से 5 बजे तक का नहीं, इनडेफिनेट सबको बिठाएंगे और यहाँ पे बैठ के है तो कलेक्टर साहब के ऑफिस के सामने मोठा एक आंदोलन खड़ा करेंगे। अच्छा कडे आम्ही जाऊ की तुमचा पोलीस ऑफिसर म्हणतो की नाही आरोपी आहेच नाही, अरे तुम्हीच एफआयआर रजिस्टर केले, मी नाही केलेले आहे, मला तर माहीतच नाही होतं। तर कुठेतरी आज जे आरोपी मागच्या 1.25 वर्षापासून जेलमध्ये आम्ही ठेवले होतो, आता कोर्टामुळे ते बाहेर येत आहे, त्यांना बेलवर बाहेर येत आहे सगळं। म्हणजे आत असताना हे सगळं प्रकरण सुरू आहे, मग बाहेर पडल्यानंतर काय होणार आहे, हे लोकांचे पैसे मिळणार का नाही मिळणार याचा एक मोठा प्रश्न उपस्थित होतो। म्हणून उद्या आम्ही निर्णय घेतलेला आहे की उद्या आम्ही काही ठराविक ठेवीदारांना घेऊन कलेक्टर साहेबांना जाऊन हे पत्र दाखवणार आहे, हे सगळे डॉक्युमेंट्स देणार आहे, आणि प्रामाणिकपणे ते काम करत असेल तर त्यांनी पोलिसांना आदेशित करावे की तहसीलदार, मंडल अधिकारी, तलाठी यांच्या विरोधात एफआयआर दर्ज करा, आणि पोलिसांनीही उत्तर द्यावा की कोणत्या आधारावर तुम्ही तहसीलदारांना पत्र दिले होते की बाबा हे माणूस जे आहे हे आरोपी नाही आहे, मग एफआयआर मध्ये तुम्ही नाव कशामुळे घेतलं होतं, क्लीन चिट कशामुळे एका महिन्यामध्ये देण्यात आली। तर हे अनेक प्रश्न आहे ज्याच्या बाबतीत आम्ही पोलीस कमिशनर आणि कलेक्टर साहेबांना हे विचारणार आहे। आणि माझा केस जे आहे PIL जे जनहित याचिका फाईल केलेली आहे, हे मुद्दा मी कोर्टासमक्ष ठेवणार आहे।